सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जिनका जन्मदिन आप लोग एज अ टीचर डे बनाते हैं 5 सितंबर को। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे थे। और इनको जो दूसरे राष्ट्रपति जब ये कब बने थे, 1962 में बने थे। और जब ये बनते हैं तो इनके फॉलोअर्स वगैरह जो हैं वो इनको ये कहते हैं कि हम आपका जन्मदिन जो है उसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि मेरे जन्मदिन को एज अ टीचर डे जो है वो सेलिब्रेट कीजिए, जिससे कि जो टीचर्स हैं उनका भी सम्मान हो सके। यहाँ पर ये बहुत बड़े एक तरह से फिलोसफर भी रहे और बहुत बड़े टीचर भी रहे थे और एकेडमिशियन तो थे ही। ये यहाँ पर 5 सितंबर 1888 को इनका जन्मदिन तमिलनाडु के एक तेलुगु फैमिली के अंदर होता है। इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, इसीलिए इन्होंने अपनी सारी स्टडीज़ जो हैं वो स्कॉलरशिप के बेसिस पे कंप्लीट करी थी। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के अंदर इन्होंने यहाँ पर पढ़ाई करी है। बाद में इन्होंने जो एमए का जो इनका कोर्स था उसके अंदर वेदांता फिलोसफी के बारे में इन्होंने बात करी थी। और बेसिकली ये वेदांता फिलोसफी को यहाँ पर डिफेंड करते हुए दिखते हैं और ये बेसिकली एक ब्रिज की तरह काम करते हैं वेस्टर्न और हमारे देश की जो वेदांता फिलोसफी है उसके बीच में यहाँ पर। और इन्होंने ये बताया था कि वेदांता फिलोसफी जो है वो उपनिषद के बेसिस पर होती है और ये बहुत ज़्यादा एथिकल होती है यहाँ पर। एंड देन उसके बाद में 1909 के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज ने इनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया था अपने फिलोसफी डिपार्टमेंट था उसके अंदर। बाद में 1918 के अंदर ये प्रोफेसर बन जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के अंदर में जो एक कॉलेज था महाराजास कॉलेज, उसके लिए। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़े जो रेप्यूटेड जर्नल्स हुआ करते थे उस टाइम पर, उनके अंदर भी इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। इनकी पहली किताब जो है वो है फिलोसफी ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर। एंड देन उन्होंने सेकेंड बुक जो है इनकी वो है रेन ऑफ द रिलीजन इन द कंटेम्प्रेरी फिलोसफी। और ये बहुत मानी हुई जो फिलोसफी की किताबें हैं उनके अंदर दोनों बुक्स का नाम आता है। एंड 1921 के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर ये इसको ज्वाइन करते हैं। एंड देन उसके बाद में 1926 के अंदर इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलोसफी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी उसके अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एंड 1929 के अंदर मैनचेस्टर कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर इनको एज अ लेक्चरर इनवाइट भी किया गया था। बाद में इसी लेक्चर के अंदर जो इन्होंने बातें कही थी उसके ऊपर एक किताब छपती है जिसका नाम है एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ द लाइफ। एंड देखिए, यहाँ पर इनकी बातों को लेकर के किताबें छप रही हैं, तो कितने महान व्यक्ति रहे होंगे, कितने बड़े एक तरह से फिलोसफर रहे होंगे, कितने बड़े थिंकर रहे होंगे अपने समय के ये। फिर उसके बाद में 1931 के अंदर इनके काम को देखते हुए इनके जितने भी इनकी जो फेमस बातें थी उनको सुनकर के यहाँ पर किंग जॉर्ज V ने राधाकृष्णन जी को यहाँ पर नाइटहुड का जो अवार्ड है वो दिया। एंड देन उसके बाद में इनके नाम के आगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है टाइटल मिल जाता है। एंड देन उसके बाद में जब देखते हैं आप देश आज़ाद होता है तो इन्होंने अपना एकेडमिशियन जो नेम था, मतलब कि इनका जो बेसिक डॉक्टर जो इनका टाइटल था उसे यूज़ करते हैं। ये 1931 से 36 के बीच में इन्होंने आंध्र यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था एज अ वाइस चांसलर। 1936 से 52 के बीच में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पेल्डिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन एंड द एथिक्स के तौर पर वहाँ पर ये पोस्टेड थे। एंड देन उसके बाद में हम देखते हैं कि इनका जो बाद में ही वापस इंडिया आते हैं 1939 से 1948 के बीच में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इनको वाइस चांसलर घोषित किया था BHU का। एंड 1931 में इन्होंने लीग ऑफ नेशन को भी ज्वाइन किया था। 1946 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इलेक्ट भी हुए थे। बाद में यूनेस्को के तौर मतलब यूनेस्को जो है उसके अंदर भी इंडिया का जो डेलीगेशन गया था उसके भी ये मेंबर रहे। बाद में इन्होंने यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भी चेयरपर्सन किया था एक तरह से। बाद में इन्होंने एज अ एम्बेसडर टू द सोवियत यूनियन को भी इन्होंने यहाँ पर एज अ ज्वाइन किया था। इनकी सैलरी जब ये राष्ट्रपति थे कहा जाता है कि 10,000 के लगभग थी, जिसके अंदर से ये सिर्फ 2500 रुपये अपने पास रखा करते थे और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट होता था उसे प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के अंदर जमा किया करते थे। तो देखिए उस समय के राष्ट्रपति की सोच कितनी बड़ी रही होगी कि उन्होंने कहा कि हमारा देश अभी इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर है, या मतलब जैसे भी हम अभी एक नए एक देश बने हैं तो हमारे पास में जितना पैसा हो सके उतना हम अपना यूज़ कर सकें किसके अंदर, एक रिलीफ के तौर पर जो गरीब इंसान है उसके लिए। तो इन्होंने अपनी सैलरी का 7500 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर ये दे दिया करते थे 10,000 में से,
पीएम नेशनल रिलीफ फंड के लिए। बाद में इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं यहाँ पर, और 13 बार ये नॉमिनेट हुए थे हैं नोबेल प्राइज़ के लिए लिटरेचर कैटेगरी के अंदर। बाद में 11 टाइम्स ये नॉमिनेट हुए थे नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी। एंड देन उसके बाद में एक हेल्पेज इंडिया है, उसके भी ये फाउंडर रहे थे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनी थी उसके चेयरमैन भी यही रहे थे। एंड देन उसके बाद में हम देखते हैं कि 54 के अंदर इनको भारत रत्न, 68 के अंदर इनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप, और 75 के अंदर इनको 1975 के अंदर 1954 और 1968 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, 1975 के अंदर इनको टेम्पलेटन प्राइज़ जो है वो भी मिलता है, और जिसका ये पूरा अमाउंट जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को डोनेट कर देते हैं। एंड 17 अप्रैल 1975 को इनकी डेथ हो जाती है। तो देखिए कितने महान व्यक्ति रहे होंगे ये, इन्होंने कितना कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया था। हम जैसे यंगस्टर्स को इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, इनके बारे में पढ़ना चाहिए, इनके बारे में समझना चाहिए। बेसिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको एज अ ट्रिब्यूट देने के लिए अपने यहाँ पर एक स्कॉलरशिप स्टार्ट करी थी, जिसका नाम राधा कृष्णन चैवनिंग स्कॉलरशिप दिया गया था बाद में। तो देखिए यहाँ पर इनके अचीवमेंट जो है वो पॉलिटिकली भी, और साथ साथ यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन्होंने वेदांता की जो एक फ़िलॉसफी थी उसे ब्रिज किया वेस्टर्न फ़िलॉसफी के साथ में, और इन्होंने बताया कि हम लोग कैसे मतलब महान हैं, या मतलब हमारी फ़िलॉसफी कैसे बड़ी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।